नमस्कार, एस्ट्रो हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कुछ योग बने रहते हैं, महायोग बने रहते हैं, राजयोग बने रहते हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। एक श्रृंखला मैं शुरू करने जा रहा हूँ, योग बताने वाली श्रृंखला। योग बताई जाएंगी, प्रतिदिन योग बताए जाएंगे। आप अगर नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें, और अपने मित्रों के बीच में मेरी मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, महाभाग्य योग के बारे में। जैसा कि नाम ही इसका है महाभाग्य योग, उसी प्रकार इसका काम भी है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये महाभाग्य योग बना रहता है, उस व्यक्ति की भाग्य बहुत अच्छी होती है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, पुत्र पौत्र सब कुछ उसको, सबका सुख मिलता है, आनंद से रहता है। महाभाग्य योग बहुत बड़ा राजयोग है जीवन में मिलने वाला। यह स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में अलग तरीके से बनता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्त्री की कुंडली में कैसे बनता है, इसकी जानकारी दूंगा। इसकी 4 शर्तें हैं, चारों शर्त पूरी होनी चाहिए। एक भी शर्त यदि पूरी नहीं हो रही है तो आपकी कुंडली में महाभाग्य योग नहीं बन रहा है। यदि एक शर्त, मान लीजिए 3 शर्त पूरी हो रही हैं, एक नहीं पूरी हो रही, 2 शर्त पूरी हो रही, 2 नहीं पूरी हो रही, आपकी कुंडली में महाभाग्य योग नहीं बन रहा है। चारों शर्त पूरी होनी चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। स्त्री की कुंडली में आप अपनी ही कुंडली उठाकर देख सकती हैं। स्त्री की कुंडली में आप लग्न देखिएगा, ये भाग होता है, लग्न कहलाता है। यहाँ देखिएगा कौन सा नंबर लिखा है। मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में कुछ और लिखा हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 4, 5, कुछ और लिखा हो सकता है। आप अपने लग्न में क्या नंबर लिखा है वो देखना है। आपकी कुंडली में यहाँ सम संख्या लिखी है या विषम संख्या लिखी है, ये देखना है। यदि सम संख्या लिखी है तो महाभाग्य योग की पहली शर्त पूरी हो रही है। स्त्री की कुंडली में लग्न में सम संख्या होनी चाहिए। महाभाग्य योग होने की पहली शर्त है, स्त्री की कुंडली में लग्न में सम संख्या होनी चाहिए। आप अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, यहाँ कौन सी सम संख्या क्या है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, ये सम संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं यदि यहाँ लिखी है, कोई एक संख्या लिखी है, तो आपकी लग्न सम संख्या में है। पहली शर्त आपकी इस तरह पूरी होगी। दूसरी शर्त, आप अपनी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य की उपस्थिति देखिएगा। सूर्य जहाँ भी बैठे हुए हों, वहाँ पर कौन सी संख्या लिखी हुई है। यदि सम लिखी हुई है, देख लीजिएगा। सम संख्या बता चुका हूँ, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। आपको बस यही संख्या देखनी है। स्त्री जातिका को मात्र सम संख्या ही देखनी है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। सूर्य कहीं भी बैठे हो सकते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। आप सूर्य जहाँ बैठे हों वहाँ की संख्या देख लीजिए। यदि वो भी सम संख्या है तो दूसरी शर्त आपकी पूरी होती है। तीसरी शर्त, आप देखिएगा आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा जहाँ बैठे होंगे, कहीं भी बैठे हो सकते हैं, यहाँ बैठे हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कुंडली में कहीं भी किसी भी खाने में बैठे हो सकते हैं। आप चंद्रमा जहाँ बैठे हो उस संख्या को देखिएगा। मान लीजिए यहीं बैठे हैं चंद्रमा आपकी कुंडली में, तो आप संख्या देख लीजिए कौन सी लिखी है। फिर बताऊंगा, सम संख्या होनी चाहिए। चंद्रमा भी सम संख्या में होना चाहिए। मान लीजिए 2 नंबर में बैठे हैं, सम संख्या मिल रही है, 4 नंबर में बैठे हैं, सम संख्या मिल रही है, 6 नंबर में बैठे हैं, फिर सम संख्या मिल रही है।
किसी भी नंबर में, खाना कोई भी हो सकता है, आपको नंबर देखना है, नंबर आपका सम संख्या होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी शर्त पूरी हुई। पहली शर्त मैंने बताया कि लग्न सम संख्या में होना चाहिए। दूसरी शर्त मैंने बताया सूर्य सम संख्या में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, सम संख्या होनी चाहिए। तीसरी शर्त मैंने बताया चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, सम संख्या में ही होना चाहिए। चौथी शर्त, कन्या का जन्म रात्रि काल में होना चाहिए। चौथी शर्त, फिर से सुनिएगा, चौथी शर्त, कन्या का जन्म रात्रि काल में ही होना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व ये रात्रिकाल माना जाता है। कन्या का जन्म सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद ही होना चाहिए, तभी चारों शर्त आपकी पूरी होती हैं और आपके कुंडली में महाभाग्य योग बन रहा होता है। महाभाग्य योग जिस जिस जातिका की कुंडली में बन रहा होता है, वह उसकी भाग्य क्या, महाभाग्य नाम ही ऐसा है, उसकी भाग्य अति उत्तम सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्रों से का सुख भोगने वाली होती है, धन धान्य से परिपूर्ण होती है, जीवन में आनंद ही आनंद होता है। आप अपनी कुंडली में रख करके ये चारों शर्त देख लीजिएगा। अगले क्रम में मैं पुरुष की कुंडली में कैसे महाभाग्य योग होता है ये बताऊंगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए व्यूअर्स हैं, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली कुंडली में फिर मिलते हैं अगले योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।